क्लास 10 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, ध्यान रखना है क्या लिखा हुआ है, सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले देख लो, ये हो गया आपको एक जमीन और ये पहला खंभा। यहां लिखा है क्या कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। अच्छा, ये सड़क, ठीक है, क्या है, सड़क है। कितना है, 80 मीटर। कितना है, 80 मीटर सड़क है के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के, कितना, समान लंबाई के दो खंभे थे। एक खंभा इधर रख दिए और एक खंभा इधर रख दिए, दोनों आपस में समान लंबाई। क्वेश्चन में बोल दिया इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो पहले यदि हम इधर से ले लेते हैं, फिर बाद में इधर से, कोई पहले इधर से खींचेगा फिर बाद में इधर से खींचेगा। तो इसको क्या कर लेते हैं, पहले लिखा है 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री यहाँ देंगे, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इधर दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, क्रमशः का मतलब लगातार है। तो खंभों की ऊंचाई, मतलब खंभों की ये ऊंचाई कितना है, ये ध्यान रखना कि दोनों समान ऊंचाई है, तो इसका निकलेगा तो इसका भी ऊंचाई निकल जाएगा। फिर बोलता है क्या, और खंभों से बिंदु की दूरी, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी और यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न में जो दिया हुआ है कुछ स्टेटमेंट यहां लिख लेंगे। ठीक है, लिखेंगे एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अब जो ये निकालना है उसको तो यहाँ बनाएंगे ही, ठीक है, तो इसमें नहीं लिखना। अब क्या करेंगे आगे, अब यहाँ पे ABCD बैठा देंगे। क्या कर देंगे, ABCD बैठाएंगे। इसको A मान लिए, BCDE, यहाँ पे दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात ध्यान रखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की चौड़ाई जो है सड़क की कितना है, 80 मीटर है। मान लो एग्जाम्पल में समझने वाली बात है कि यदि मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है और मान लो यहाँ पर 30 मीटर हमको पता हो, क्या हो, पता हो, तो यहाँ का निकल जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 30 मीटर यदि मान लेते हैं कि यहाँ होता, तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी ऐसी दिया हुआ है, ठीक, चौड़ाई। अब मान लो कि 30 मीटर इसमें घटा देते तो 50 होता, तो यहाँ होता, ठीक है। लेकिन तो ये 30 अभी तो है नहीं, लेकिन हम उसको मान लेंगे x। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। जब x मान लेंगे तो यहाँ को निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 80 माइनस x, तो यहाँ पर आधार इसका मिल गया, इसका भी आधार मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे माना की, माना की
यहाँ पर देख लो, ध्यान रखना है क्या क्या मान लिए हैं। तो यहाँ पर है सबसे पहले ए सी बी, एंगल ए सी बी कितना है 60 डिग्री, कोणाइन कौन है, ठीक है। डी सी ई, एंगल डी सी ई कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब इस सड़क की जो चौड़ाई है देख लेना कितना कितना है, पूरा तो बी से लेकर ई तक है, कितना है 80 मीटर है। BC कितना है माने हैं जो x मान लिए, और CE कितना हो गया 80 माइनस x मान लिए, कितना ही दिया हुआ प्रश्न में। अब क्या करेंगे, अभी दो त्रिभुज दिया हुआ है, अब एक एक त्रिभुज लेकर बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसी के आगे लिखना त्रिभुज ABC में, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। तो ध्यान रखना है कि पहले क्या लेना है, जिसको निकालना है, हमको निकालना है क्या, ऊंचाई निकालना है, और आधार लेंगे तो P बाई बी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तो टेन थीटा का होता है P बाई बी। अब यहाँ देखो कि यहाँ पर 9 कोण कितना है 60 डिग्री है, तो टेन थीटा की जगह 60 डिग्री, और P क्या है AB है, नाम दे देना है AB, B क्या है BC है, बताइए टेन 60 का मान बताइए, √3 है। AB का नहीं मालूम है, यही निकालना है, ठीक है। BC कितना है x लिए, तो जिसको निकालना है उसको अकेला करना है, पहले भी बताए थे आप लोग को। तो क्या करना है, किसको क्रॉस कर लो, √3 इंटू एक्स AB, इसको पहला समीकरण मान सकते हैं, ठीक है। क्यों मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी वैल्यू पुट नहीं है, इसको पुट कर देंगे तो हमारा हो जाता, ठीक है। अब त्रिभुज लिखेंगे क्या, DCE में या DEC में, त्रिभुज DEC में, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे भी P है, इसी को भी निकालना था, और नीचे B, तो P बाई बी किसका होता है टेन थीटा, P बाई बी। टेन थीटा का कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, P कितना है DE हो गया DE, और B हो गया तुमको CE या EC, है ना। 1030 का मान बताइए, 1/√3। DE का मान नहीं पता है, इसी का निकाले थे 80 माइनस x, यही है। यहाँ ध्यान रखना है कि निकालना क्या है, निकालना है हमको D, क्योंकि पहले ही बोला है कि दोनों की लंबाई क्या है समान है, बराबर है। इसका मतलब इसको इधर से ये वाला निकालना था लंबाई का, और इधर से भी इस लंबाई को अकेला करेंगे, D को इसको उधर भेज देंगे, 80 माइनस x बाई √3, D हो गया, ये हो गया समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड लेने पर, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड लेने पर, ठीक है, दिखाई दे रहा है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड लेने पर। तो यहाँ ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पहले ही बोला है कि दोनों खंभों की ऊंचाई जो होगी समान होगी, ठीक है। तो AB बराबर है DE की, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में AB बराबर क्या माने थे, √3 इंटू एक्स, है ना, और इसका क्या लिखे थे 80 माइनस x बाई √3। तो यहाँ क्या करना है कि क्रॉस कर लेंगे, क्या करेंगे क्रॉस करेंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिए, इसको उधर ले जाएंगे, तो √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, ध्यान दो इधर पे, तो दोनों √3 है, तो मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, x यहाँ रहेगा, और 80 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर से रूट टूट गया, ठीक है, क्या मिला 3 मिला, और इंटू होगा 3 से, 3 को x से तो होगा 3x। तो एक काम करना है कि x को x तरफ कर देना है, नंबर को नंबर तक कर दो, तो ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। अब ये 4x हो गया, क्या हो गया 4x। अब यहाँ से यहाँ कटिंग कर देंगे तो x का वैल्यू कितना हो गया, क्योंकि 4 के टेबल में तो 2 बार में कट जाएगा 8, एक 0 उतर जाएगा, तो x के बराबर निकल गया।
अब यहाँ क्या करेंगे कि हमको x का वैल्यू पुट हो गया, क्या निकल गया, x का वैल्यू पुट हो गया, मतलब x का मान निकल गया। अब यहाँ देख लोगे कि यहाँ x का मान का मतलब हो गया कि BC का लंबाई इस बिंदु से लेकर यहाँ इस सड़क की जो चौड़ाई थी है ना, BC का वो निकल गया, ठीक है। इसलिए यहाँ लिख देंगे कि BC इक्वल टू कितना निकल गया है, इसको x माने थे, इसको 20 मीटर हो गया, मीटर में कन्वर्ट है ना, मीटर में कन्वर्ट होगा क्योंकि यहाँ मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ देखो कि x का वैल्यू पुट हो गया है, पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट के आ जाएगा, तो CE का भी निकल जाएगा, CE का हो गया टोटल, तो 80 माइनस x हो गया, तो 80 माइनस x का वैल्यू हो गया 20, कितना हो जाएगा 60 मीटर। चलो यहाँ तक तो पता चल रहा है, दो चीज निकल गया। जो चीज कहा था हमको निकालने के लिए कि सड़क की दोनों तरफ की बिंदु से दूरी को निकालने के लिए, तो दोनों को निकाल दिए, एक तरफ आ गया 20 मीटर, एक तरफ आ गया 60 मीटर। अब आता है खंभों की जो ऊंचाई है, मतलब लंबाई है, ठीक है, तो वो दोनों निकालना है कि कितना है। तो ये प्रश्न पहले ही बोला है कि AB और DE दोनों इक्वल होगा, तो एक का निकाल दोगे तो अगला निकल जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट में लिख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, x का x इक्वल टू 20 मीटर रखने पर, ठीक है, क्या रखने पर, 20 मीटर रखने पर। अब यहाँ क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट कहाँ है, यहाँ है, तो √3 इंटू एक्स AB हो गया, इसको पहला समीकरण, √3 x का कितना निकला था 20 मीटर, या फिर इतना ही करके छोड़ देना है, ठीक है, या दशमलव में इसका 1.732 इंटू 20 मीटर पूरा वैल्यू निकाल के रख दो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 1.732 34.64 मीटर। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों की जो लंबाई है समान है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि AB इक्वल टू DE, तो यहाँ लिखेंगे 34.64 मीटर लगभग। इस तरीका से क्या होगा, इस तरीका से आंसर दोनों का आ जाएगा। तो हमको जो जो कहा था वो लास्ट में लिख देंगे, इसलिए लिखेंगे BC इक्वल टू x इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर, उसके बाद CE इक्वल टू 80 माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 मीटर, और AB इक्वल टू DE इक्वल टू 34.64 मीटर लगभग, ठीक है, समझ गए, सबका निकल गया लंबाई, ठीक, उतारिए इसको।